हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। आज हम लोग केवल बात करने वाले हैं 26 जनवरी की। यानी 26 जनवरी आने वाला है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 26 जनवरी के लिए कितने लोगों ने अपना योगदान दिया। यानी 26 जनवरी आज हम लोग मना लेते हैं और 15 अगस्त मना लेते हैं, इसलिए कि हमारा देश एक दिन आज़ाद हुआ था। यानी 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को हमारे देश में हमारा कानून यानी कि संविधान लागू कर दिया गया था। हम लोगों को केवल इतना ही लगता है कि संविधान लागू कर दिया गया, भैया 26 जनवरी मना लो, और स्वतंत्रता दिवस मिल गया था अंग्रेजों से, तो हम 15 अगस्त मना लेते हैं। लेकिन उसके पीछे कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, कितने लोगों ने अपना सब कुछ दान कर दिया, इसको जानने का कभी हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप घरों में बैठ के, स्कूलों में जाके 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मना लेते हैं, नाच गाना कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह आप आसानी से काम कर लेते हैं वैसे आसानी से स्वतंत्रता हमको मिल गई थी या फिर हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। संविधान बनाने के लिए पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन बहुत लंबा समय होता है। और इसी संविधान को लागू करने के उपलक्ष्य में, इसी संविधान को लागू करने की खुशी में आज हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी को हम लोग इसीलिए गणतंत्रता दिवस कहते हैं, क्योंकि इस दिन हमें पूरा छूट दे दिया गया था स्वतंत्र रहने के लिए। यानी हमारे स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं रह गया था जब हमारे देश में संविधान लागू कर दिया गया था। संविधान का पूरा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही ने पूरा संविधान बनाकर तैयार किया था, बल्कि संविधान बनाने में बहुत से लोगों का हाथ था। और संविधान तब बना जब स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता दिलाई, क्योंकि अगर स्वतंत्रता ही ना होता तो संविधान कैसे बनता, या फिर बन भी गया होता संविधान का उपयोग ही ना हो पाता। तो आइए उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या क्या किया है हमारे लिए। तब के नेता थे जो अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। अपने परिवार को भूल गए, अपने सुख चैन को भूल गए, घास तक की रोटियां को खाई है इन्होंने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो कि पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन आजकल के नेता जो होते हैं अपने लैम्बोर्गिनी में घूमते हैं, तो अपने एक्सयूवी में घूमते हैं। उन्हें क्या पता कि यार देश की सेवा क्या होती है, उन्हें कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि उन्हें तो केवल मतलब है पैसे निकालने से, पैसे ऐंठने से, बोरियों में भर भर के पैसा भिजवा देते हैं विदेश। उनको लगता है कि विदेशों में पैसा हमारा सेफ है, लेकिन सेफ नहीं है। जिस दिन हमारे जैसा नेता बन गया ना, सारा पैसा उठवा के भारत में लाएगा और गरीबों में बांट देगा। जब तक तुम्हारे जैसे बेकार नेता है ना, तब तक तुम्हारा पैसा विदेशों में सेफ है। जिस दिन एक सच्चा हिंदुस्तानी नेता बनेगा, जिस दिन एक सच्चा हिंदुस्तानी कुर्सी पर बैठेगा दिल्ली के, उस दिन सारा पैसा गरीबों में बांटा जाएगा। ये बात फैक्ट है और ये बात अपने भी दिमाग में बैठा लीजिए। यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कम से कम उन स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत थोड़ा कीजिए जिन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाई, जिनके बल पर आज हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ बोल रहे हैं, जिनके बल पर आज मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आप हमारी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक सुन रहे हैं। अगर वो स्वतंत्रता सेनानी ना होते, आज उन्होंने अगर अपनी कड़ी तपस्या ना लगाई होती, अपनी जिंदगी ना लगाई होती, अपने आप को सूली पर ना चढ़ाया होता, तो आज हमारा देश आज़ाद ना होता। आज हम कहीं पर जंजीरों में बंध के काम कर रहे होते, अंग्रेजों के गुलाम होते। लेकिन आज उन्होंने अगर स्वतंत्रता दिला दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने देश के साथ गद्दारी करें। यार अगर सीखना है तुम्हें देश प्रेम, तो जाके उन बॉर्डर पर रहने वाले सेनाओं से सीखो क्या होती है देश प्रेम और क्या होती है देश सेवा। वो देश सेवा के लिए अपने जान तक लुटा देते हैं। अभी हाल ही में हमने सुना, एक जवान की शादी थी, वो अपने खुद की शादी में नहीं आ पाया। सोचिए, एक जवान अपनी खुद की शादी में नहीं आ पा रहा है। एक जवान अपने देश को सर्वोपरि रखता है, अपने देश के लिए अपने शादी तक में नहीं आता है, उसकी शादी कैंसिल हो जाती है। तो सोचिए, अगर इतना कोई जवान कर रहा है, इतने अपने देश की सेवा में -50 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक को झेल रहा है, उसे नहीं डर लग रहा है कि सूर्य उसके कितना पास आ गया है, कितना उसे गर्म कर रहा है, या फिर कितना सर्दी पड़ रही है, वो नहीं डर रहा है। सियाचिन में अगर आप अपने हाथ निकाल देंगे तो हाथ जम जाएगा, वो ठंड होती है, और उसमें जाके हमारे सेना के जवान कबड्डी खेलते हैं। लेकिन आपको इससे क्या मतलब होगा? आपको तो बस सर्दियों में रजाई ओढ़ के पड़े रहना है, सो जाना है। आपको क्या पता कि आपकी सेवा के लिए कोई बॉर्डर पे खड़े होकर अपने जान की बाजी लगाए पड़ा है, दुश्मनों की गोलियां कब उसका सीना भेद कर, कब उसका सर भेद कर निकल जाए, उसको पता नहीं है। नहीं उसके घर वालों को पता है कि हमारा एक बेटा जो कि बॉर्डर पर खड़ा है, वो कब शहीद हो जाएगा, उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी वह खड़ा रहता है वहाँ पे, वो अपने देश की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करता है। आज जितने भी अधिकारी लोग हैं, जितने मंत्री तंत्री हैं, उनको करोड़ों में वेतन दिया जाता है, करोड़ों में पैसा लूट के इधर उधर रखते हैं। लेकिन बेचारे सेना के जवान 30-20 हज़ार में अपनी जॉब करते रहते हैं। और मेन बात ये नहीं है कि 30-20 हज़ार में वो जॉब करते रहते हैं, मेन बात ये है अपने देश की सेवा पूरी ईमानदारी से करते हैं। क्योंकि अगर हमारे देश का जवान ना थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, तो हमारा देश का वैसा पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा। उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए और हमारे देश को एक नया संविधान देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपना सारा सुख सुविधाएं लगा दिया। उनके लिए हमारे कुछ दोस्तों ने शायरी भेजी है, जो कि मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि क्या भेजी है उन्होंने। तो पहली शायरी कुछ इस प्रकार से है। देश के वीर जवानों की होली याद है,
देश के वीर जवानों की होली याद है, क्या क्या हुआ था हम सबके साथ, सबका हिसाब है, स्वतंत्रता मिली थी मुश्किल से, गणतंत्र है हमारा अधिकार जिसका जवाब है, गणतंत्र है हमारा अधिकार जिसका जवाब है। आज हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत से जवानों ने अपने खून की होली खेली है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। इन्हें कभी डर नहीं लगा कि हम फांसी पर चढ़ेंगे, हम मर जाएंगे या फिर हम शहीद हो जाएंगे। इन्हें कभी डर नहीं लगा, क्योंकि इनके मन में केवल एक बात बैठी थी कि हमें हमारा देश प्यारा है, हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है, वो चाहे जैसे भी आज़ाद करवाना है। अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी। 14-15 साल की उम्र में हम लोग मोबाइल लेकर ऐसा टिकटॉक देखते रहते हैं, तो कोई वीडियो देखते रहते हैं। हम लोगों को मज़ा आता है कि बहुत मज़ा आता है, अरे भाई हम लोग तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमने पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करके ऑफिसर बन गए, बहुत मज़ा आता है। लेकिन पढ़ाई करके ऑफिसर बनना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात ये होती है अपने देश को पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करना। क्योंकि उन जवानों ने, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने, भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण को अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। क्या याद है वो दिन? इसीलिए हमारे दोस्त ने एक शायरी भेजी है, देश के वीर जवानों की होली याद है, क्या क्या हुआ था हम सबके साथ, सबका हिसाब है, स्वतंत्रता मिली थी मुश्किल से, गणतंत्र है हमारा अधिकार जिसका जवाब है। आज हम लोग स्वतंत्र हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उस स्वतंत्रता सेनानी को भूल जाएं। हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को कभी भूल नहीं सकते हैं। आज उन स्वतंत्रता सेनानियों को हम लोग याद करते थे, याद करते हैं, और जब तक जिएंगे तब तक याद करते रहेंगे। आइए अपने देश के लिए 4 लाइनें में आखिरी लाइनें पढ़ता हूं और इसके बाद आप सबसे अलविदा लेता हूं। और इस देश के लिए हम तत्पर रहेंगे हमेशा। जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर वहां पर हाजिर रहेंगे। तो चलिए आगे अपनी शायरी को कंटिन्यू करते हैं। आओ झुक कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुक कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। आप सभी को मेरी तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे गांव के बच्चों तक ये संदेश जरूर पहुंचाइएगा। हमारे गांव के बच्चों को हमारा सलाम है यार, जो कि आप लोग फौज में जाने का जज्बा रखते हैं, जुनून रखते हैं कि हम फौज में जाए और अपने देश की सेवा करेंगे, तो आप जरूर तत्पर रहिए, आप फौज में जाइए। आपका ये भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।